गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका youtube.com/MD मुदस्सिर आलम चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सुबह सुबह इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर मैं हाजिर हूँ 13 मई 2024 तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने फ़ी पेमेंट कर दिया होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के फर्स्ट राउंड के आधार पर जो भी आपके कट ऑफ थे, कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा मार्क्स थे, तो आपको फ़ी पेमेंट करना था और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने फ़ी पेमेंट कर दिया होगा। आप सबके लगातार फर्स्ट राउंड के बाद ही सवाल आ रहे हैं कि फ़ी पेमेंट करने के बाद आगे क्या करना है। हालांकि एडमिशन नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी उसमें सारी बातें लिखी हुई, डिटेल में लिखी हुई हैं कि आगे क्या क्या होगा, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं है। तो दोबारा इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने 28 यानी 28 पीजी प्रोग्राम्स के लिए एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए एडमिशन ऑफर किया है। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है अप्रैल से। जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग स्टेजेस में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुए काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन चला आपका 5 मई 2024 तक। उसके बाद फर्स्ट कट ऑफ जारी की गई 9 मई को, और जिसके लिए फ़ी पेमेंट किया आपने 13 मई तक। 13 मई तक जिन लोगों ने पेमेंट किया है, इसके बाद आगे क्या होगा? आगे यूनिवर्सिटी एक प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट निकालेगी। अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है, एडमिशन फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर फ़ी जो आपने समर्थ पोर्टल के थ्रू किया है, तो यूनिवर्सिटी की एडमिशन लिस्ट जारी करेगी, जिसको प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट कहते हैं। उसमें आपके स्वीट स्कोर के आधार पर कैटेगरी वाइज एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम होगा। अगर आपके मार्क्स कैटेगरी वाइज जो सीट्स डिवाइडेड हैं, उस कैटेगरी के टॉप के 20 स्टूडेंट, अनरिजर्व कैटेगरी में आमतौर पे 18 सीट्स होती हैं, अगर 18 सीट्स में आपके मार्क्स हैं तो आप अनरिजर्व में कंसीडर किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में भी सीट्स हैं, ओबीसी में भी है, एससी में भी है, एसटी में भी है, सीडब्ल्यू कैटेगरी में भी है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी है। अलग अलग कैटेगरीज में स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी। सीएट स्कोर के आधार पर वो लिस्ट तैयार होगी। जिन स्टूडेंट्स को कंफर्म उस लिस्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में होगा। अब जो लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको फर्दर सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ आएगी, अगर सेकेंड राउंड के कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा मार्क्स उसके होंगे तो उनको एडमिशन का चांस मिलेगा। उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड राउंड के बाद भी लिस्ट आएगी। 17 तारीख को सेकेंड कट ऑफ आएगी। 17 से 23 तक उस कट ऑफ के लोग फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, और 23 के बाद फिर एक लिस्ट आ सकती है। उस लिस्ट में फिर आप देखेंगे कि आपका एडमिशन पोजीशन कहाँ है। अगर आप सपोज वेटिंग लिस्ट में 10 नंबर में थे तो हो सकता है आप सेकेंड राउंड में 8वें नंबर पर चले जाएं। फिर आएगी थर्ड कट ऑफ। अगर सीट्स खाली रहती है तो थर्ड कट ऑफ जारी की जाएगी 30 मई को। 30 मई से 2 जून तक जो लोग भी कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा मार्क्स जिनको आते हैं वो फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे उन लोगों की वेटिंग को भी कंफर्म किया जाएगा। अब जो 8वें नंबर पे वेटिंग में थे, हो सकता है वो 6 नंबर पर चले जाएं। इसके बाद चौथी राउंड के एडमिशन के लिए लिस्ट आएगी 7 जून को। 7 जून से 15 जून तक 10 जून तक माफ़ कीजिएगा, आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा होंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी 15 जून को एक फाइनल एडमिशन लिस्ट निकालेगी। लेकिन मैं अपने पिछले अनुभव के आधार पर कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है यूनिवर्सिटी 5th राउंड और 6th राउंड तक का भी एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाए, उसको करवाएगी। जिन लोगों के लिए एडमिशन नहीं हो पाया था इन 4 राउंड के लिए, हो सकता है 5वें या 6ठे राउंड तक भी एडमिशन जा सकता है। और जो लोग वेटिंग में थे उनका एडमिशन भी कंफर्म हो सकता है। 6ठे राउंड के बाद हो सकता है कि स्पॉट राउंड भी हो। स्पॉट राउंड में होता यह है कि 1 या 2 सीटें अगर खाली हो जाती हैं तो उनके लिए भी एडमिशन लिया जाता है। और यूनिवर्सिटी क्लासेस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 15 जुलाई से शुरू करने जा रही है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना है। अगर आपका नाम एडमिशन लिस्ट में आता है, क्लासेस आप शुरू कर देंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म करेगी किसी पर्टिकुलर डे में। उस पर्टिकुलर दिन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। अगर फिर भी कोई डॉक्यूमेंट कम रहता है तो यूनिवर्सिटी आपको 31 अक्टूबर 2024 तक का टाइम देगी उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का। इसके बाद कुछ अहम पॉइंट हैं। अहम पॉइंट क्या क्या है मैं बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी वो तो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन एडमिशन फ़ी रिफ़ंड हो सकती है। रिफ़ंड आप करवा सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो उम्मीद की जा रही है कि 30 मई 2024 हो सकता है। तो 30 मई 2024 से पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो आपके पूरे फ़ी को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अब तक
लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अनाउंस नहीं किया है। वो ये हो सकता है 31 अगस्त भी हो सकता है, 31 जुलाई भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कब अनाउंस करती है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। पूरी फ़ी वापस कर दी जाएगी, पूरी फ़ी वापस की जाएगी आपको सितंबर के महीने के बाद। ये प्रक्रिया अक्टूबर नवंबर तक चलेगी और दिसंबर तक जा सकती है, लेकिन फ़ी आपकी पूरी वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के बाद कैंसिल करवाएंगे तो उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो बचे हुए पैसे होंगे वही आपको वापस किए जाएंगे। तो आपने समझ लिया कि जो गाइडलाइंस है यूजीसी के, सारे गाइडलाइंस को यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। फर्स्ट राउंड के बाद 13 के बाद हो सकता है 14, 15 या 16 तक या 17 से पहले एक लिस्ट आ जाए प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट की। लिस्ट में आप अपना पोजीशन देख सकते हैं। पोजीशन देखने के बाद आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। अगर आपका नाम लिस्ट में कंफर्म लिस्ट में है तो आपका एडमिशन प्रोविजनली क्लियर हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप तैयार करवा लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। डॉक्यूमेंट्स में पासिंग आउट सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर आपके एग्जाम्स नहीं हुए तो मार्कशीट आपको देना होगा। जब तक मार्कशीट आती है, डिग्री भी मिलती है आपको ग्रेजुएशन में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको देने होंगे जुलाई के महीने या अगस्त के महीने में। तब तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट हो या कोई और सर्टिफिकेट हो, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ही में यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। सुबह सुबह मैं ये वीडियो इसलिए लाया कि आप लोग लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे थे, लगातार मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा था, इसलिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो में लेकर इस खास वीडियो में मैंने आपके साथ एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुमूल्य है, काफ़ी बेनिफिशियल है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दिए, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। साथ ही साथ ज्वाइन कर इस चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। बेस्ट विशेस फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस। जय हिंद।